नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी चैनल में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। मात्र परीक्षा में 22 दिन और बचे हुए हैं, तो हम लोग अपने जो है अध्ययन को तीव्र गति देंगे और निश्चित रूप से फास्ट रिवीजन के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे, अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। आइए आज हम लोग प्रश्नोत्तरी में अगला भाग पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ हम लिखेंगे हिंदी प्रश्नोत्तरी। हिंदी प्रश्नोत्तरी पहला प्रश्न हमारा है, अविराम अविराम अभिराम का क्या अर्थ है। हम देख रहे हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में ये अविराम और अभिराम बोलने में एक प्रकार से आता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसका अर्थ है अविराम। अविराम का मतलब होता है बिना बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। और अभिराम का मतलब होता है, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, कवींद्र कवींद्र में कौन सी संधि है। कौन सी संधि है। कवींद्र में कौन सी संधि है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कवि धन इंद्र, इसका विग्रह होगा, वो विच्छेद होगा। यहाँ छोटी ई और छोटी ई बराबर बड़ी हो गया, तो ये कवींद्र हो गया। इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। आकाश वर्णे दीर्घा यानी दीर्घ संधि है। तीसरा हम लोग देखें, तीसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। चाँद का मुंह टेढ़ा टेढ़ा। चाँद का मुंह टेढ़ा किसकी किसकी कृति है। चाँद का मुंह टेढ़ा किसकी कृति है, तो ये उत्तर होगा आपका गजानन माधव। गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने जो है चाँद का मुंह टेढ़ा लिखा है। इन्होंने अंधेरे में लंबी कविता लिखा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूक्तियाँ भी आती हैं। जननी जन्मभूमि मिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। गरीयसी गरीयसी का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है। हम लोग देखें, यहाँ लिखा गया है जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी माने माता, माता चा माने और, माता और मातृभूमि या जन्मभूमि जो भी कह लीजिए, मातृभूमि, माता और मातृभूमि
स्वर्ग से स्वर्ग से गरियसी माने श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं। माता और मातृभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप लोगों का सामना इन क्वेश्चनों से पड़ेगा परीक्षा में। पांचवा क्वेश्चन है कुंडलियां कुंडलियां में कितने चरण और कितनी मात्राएं होती हैं अब हम देखें कुंडलियां, ये जो होता है सब मात्रिक छंद है और इसमें जो है 6 चरण होते हैं। 6 चरण तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला हम लोग देखें। तीनों कालों को देखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो तीनों कालों को देखता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। और जो तीनों कालों की जानकारी रखता है उसे हम त्रिकालज्ञ कहते हैं। जरा इसको भी समझे रहिए। अगला है कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक किसका है? यानी कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक को किसने लिखा? तो उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और भी हम देखने की कोशिश करें। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंकाल तथा तितली। प्रश्न नंबर आपका होगा कंकाल तथा तितली नामक उपन्यास किसका है? कंकाल और तितली नामक उपन्यास किसका है? तो आप लोग जानते हैं कि कथाकार, कहानीकार और जो है नाटककार जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हिंदी की सर्वमान्य एकांकी कौन सी है?
हिंदी की सर्वमान्य प्रथम एकांकी। प्रथम एकांकी कौन सी है? कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा एक घूंट। एक घूंट। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है एक घूंट। अगला क्वेश्चन हम देखें। राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना नामक राजा भोज का सपना नामक रचना किसकी है? रचना किसकी है? तो ये होगा आपका राजा शिव प्रसाद सितारे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आज इन 10 क्वेश्चनों को हल किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको नोट्स बनाते जाइए, आपके काम आएंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इससे पुनर्बलन मिलता है। कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।